हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल साकेत ज्ञान में आप सभी भाई बंधुओं का हार्दिक स्वागत है। कल हम लोगों ने यहाँ तक चर्चा की थी कि हम लोग ट्रांसलेशन कैसे एक आसान तरीके से सीखेंगे, ठीक है। और इसी आसान तरीके को लेकर हम लोग अब क्या करेंगे। पहली बात तो हम लोग पर्सन सीख चुके हैं, सिंगुलर प्लूरल सीख चुके हैं, और उसके बाद मैस्कुलिन और फेमिनिन जेंडर, ठीक है। यानी कि पर्सन जो है तीन है, पहला फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ठीक। आई भी, ठीक है, फर्स्ट पर्सन आई भी, सेकंड पर्सन यू योर दे, और थर्ड पर्सन चूँकि दे थर्ड पर्सन में आता है, ठीक है। लेकिन ये प्लूरल नाउन होने की वजह से सेकंड पर्सन में आ गया। और जब थर्ड पर्सन की बात की जाएगी तो ही सी इट और दे, ठीक है। ये सब थर्ड पर्सन में एनी नेम यानी किसी भी व्यक्ति का नाम अगर है तो वह थर्ड पर्सन में, अगर सिंगुलर नाउन है तो थर्ड पर्सन में है, ठीक। तो आइए हम लोग आज ट्रांसलेशन स्टार्ट करते हैं। पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट से। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है, या फिर इसको और कहा जाता है सिंपल प्रेजेंट, ठीक। सामान्य वर्तमान कहते हैं, ठीक। और सामान्य वर्तमान का मतलब होता है कि इसमें कार्य का करना, ठीक है, यानी कि कार्य का करना या होना पाया जाता है। सामान्य वर्तमान का मतलब है कि क्या, कार्य का करना और होना पाया जाता है, ठीक। तो हम लोग आज आप लोगों को ट्रांसलेशन यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट इतना आसान तरीके से, ठीक है, इतना आसान तरीके से एक चार्ट के माध्यम से भी समझाएंगे कि आप लोगों को एकदम अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो ग्रामर यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो जितने भी सेंटेंस होंगे उनको ट्रांसलेशन करने में आप सबको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए, सबसे पहले तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, ठीक। हम यहाँ पर पहले देखिए, यहाँ पर एक चार्ट बना रहे हैं इस तरीके से। देखिए, पर्सन तीन है, यानी यहाँ पर लिख रहे हैं फर्स्ट पर्सन, ठीक। तो फर्स्ट पर्सन में कौन कौन, आई और वी, ठीक। और आई मतलब मैं, वी मतलब हम, ठीक। अब देखिए यहाँ पर लिख रहे हैं सेकंड पी, ठीक। सेकंड पी का मतलब है कि आप लोग समझ जाइएगा सेकंड पर्सन। यहाँ पर यू, यू मतलब कि तुम, ठीक। और प्लूरल नाउन, क्या है, प्लूरल नाउन यानी कि बहुवचन संज्ञा, ठीक है, क्या है, बहुवचन संज्ञा। और यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, थर्ड पर्सन, क्या है, थर्ड पर्सन। और थर्ड पर्सन में कौन कौन आएगा, ही सी इट, उसके बाद सिंगुलर नाउन, ठीक, और एनी नेम, ठीक है। ही सी इट और सिंगुलर नाउन और एनी नेम, ठीक। यानी कि थर्ड पर्सन में आई भी, सेकंड पर्सन में यू योर प्लूरल नाउन, और थर्ड पर्सन में ही सी इट और एनी नेम, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम लोग पहले ट्रांसलेशन, यहाँ पर पहले लिख दे रहे हैं पहचान, ठीक है। क्या लिख रहे हैं, पहचान, कि हम लोग पहचानेंगे कैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में है वाक्य कि नहीं है, ठीक है। क्या करेंगे, पहले पहचान लिखेंगे और उसको पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में वाक्य है या नहीं है। तो पहचान में सबसे पहले लिखेंगे कि जिस वाक्य के अंत में, ठीक है, जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ इत्यादि, ठीक है, आई, ठीक। अब देखिए आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ इत्यादि आएगा, वो क्या होंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ठीक। उदाहरण के लिए जैसे मैं फल खाता हूँ, ठीक है। क्या लिखा है, मैं फल खाता हूँ, तो यहाँ देखिए ता हूँ आ गया ना। जैसे वह भोजन पकाती है, देखिए यहाँ पर ती है आ गया। तुम घर जाते
हो। ठीक, यहाँ पर ते हुआ गया, वह विद्यालय जाता है। ठीक है, यहाँ पर ता है आ गया, यानी कि इस तरीके का वाक्य, जो भी वाक्य इस तरीके का होगा वो किस में होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। और प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब होता है कि वाक्य यानी कि कार्य का करना या होना पाया जाता है। ठीक, इसमें देखिए एक कार्य हो रहा है, ठीक, मैं फल खाता हूँ, यानी कि एक कार्य हो रहा है। ठीक, वह भोजन पकाती है, यहाँ कार्य हो रहा है। तुम घर जाते हो, जाने का कार्य हो रहा है। वह विद्यालय जाती है, यहाँ पर वह विद्यालय जाता है, यहाँ पर भी जाने का कार्य हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले पहचान में क्या रहेगा, जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं इत्यादि आएगा वो क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ठीक है, ये पहचान आप लोग जान लीजिए। दूसरी चीज कि पर्सन, ठीक, पर्सन के बारे में जानकारी देखिए। फर्स्ट पर्सन आई और वी, आई का मतलब मैं, वी मतलब हम सब, यू सेकंड पर्सन, यू मतलब तुम, योर मतलब तुम्हारा, और प्लूरल नाउन, जो भी प्लूरल नाउन होंगे, ठीक, इसमें दे भी लिख दिया जा सकता है, दे। ठीक, उसके बाद थर्ड पर्सन ही सी इट और सिंगुलर नाउन, यानी कि ही सी इट। ठीक है, ही मतलब कि मैस्कुलिन जेंडर के लिए, सी मतलब फेमिनिन जेंडर के लिए, इट मतलब न्यूट्रल जेंडर के लिए, और सिंगुलर एनी। ठीक है, सिंगुलर नाउन यहाँ लिया, सिंगुलर नाउन। ठीक, और एनी नेम, यानी सिंगुलर नाउन का मतलब है कि एक वचन की संज्ञाएं। ठीक है, जैसे कैट हो गया, पिजन हो गया, ठीक है, पैरट हो गया, ठीक, या राम मोहन सीता गीता। एनी नेम यानी किसी का भी नाम रहेगा तो थर्ड पर्सन में रहेगा। और पहचान क्या हो गई कि जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि आएगा वो क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा। ठीक, तो अब यहाँ पर इसके अनुवाद के नियम लिख लीजिए। धीरे धीरे पढ़िए, एकदम आसान तरीके से ये आप लोग को समझ में आ जाएगा। क्या अनुवाद के नियम, ठीक है, यानी कि किस नियम के तहत हम लोग इसका अनुवाद करेंगे। ठीक, तो सबसे पहला नियम यह है कि हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, यस। ठीक है, यस मतलब कि सब्जेक्ट लिखेंगे। देखिए पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या कहते हैं, कर्ता। ठीक, उसके बाद प्लस वर्ब, वर्ब को क्या कहते हैं, क्रिया। ठीक, प्लस ईएस या एस लगाएंगे, उसके बाद लिखेंगे ओ, यहाँ लिख दे रहे हैं। ठीक, ऑब्जेक्ट मान लीजिए लिख दे रहे हैं। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कि कर्म। ठीक है, जो इंग्लिश ग्रामर में ट्रांसलेशन की बात की जा रही है तो पहले लिखेंगे सब्जेक्ट। ये किसके लिए, जैसे देखिए हर टेंस का जो अनुवाद का नियम होगा वो अलग अलग होगा। ठीक है, जैसे जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात करेंगे तो उसमें अलग होगा, पास्ट इंडेफिनिट की बात करेंगे उसमें अलग होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट की बात करेंगे उसमें अलग होगा। तो यहाँ जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल वो ये है कि पहले लिखेंगे सब्जेक्ट फिर वर्ब, उसके बाद ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, पहले क्या लिखेंगे सब्जेक्ट फिर वर्ब प्लस ईएस प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ठीक, तो सब्जेक्ट मतलब कर्ता और वर्ब मतलब क्रिया और कर्म। ठीक, तो जब हम जैसे एक वाक्य हम यहाँ लिख रहे हैं हिंदी ग्रामर का, जैसे देखिए तुम पुस्तक पढ़ते हो, क्या लिखा गया, तुम पुस्तक पढ़ते हो, यानी कि क्या है, देखिए ये जब अगर आपको ये भी नहीं पता है, ठीक है, अगर हिंदी में समझने में समस्या हो रही कि कर्ता कौन है, कर्म कौन है, क्रिया कौन है, तो हम आपको एक ट्रिक बता रहे हैं। देखिए किसी भी वाक्य में कोई वाक्य लिखा हो वो जटिल हो या सरल हो, ठीक है, उसमें सबसे पहले हम लोग क्या प्रश्न करेंगे, जो वाक्य होगा उस वाक्य से प्रश्न करेंगे कौन। ठीक है, और उस कौन का जो उत्तर आएगा वही हमारा होगा कर्ता। जैसे यहाँ क्या कहा जा रहा है, तुम पुस्तक पढ़ते हो, तो यहाँ प्रश्न किया जाएगा कौन। ठीक है, यानी कौन पुस्तक पढ़ता है, तुम पुस्तक पढ़ते हो, कौन पुस्तक पढ़ता है, तो कौन का जो उत्तर आएगा वो तुम, यानी कि ये हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट का मतलब ही कर्ता होता है। ठीक है, या कर्ता, ये हिंदी व्याकरण का कोई विद्यार्थी है जो कर्ता की पहचान कर सकता है, वही कर्ता मतलब सब्जेक्ट हो गया। और उसके बाद क्या करेंगे, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे फिर वर्ब लिखेंगे। अब देखिए वर्ब का मतलब होता है क्रिया, ठीक, जिससे क्या करें, कार्य का करना या होना पाया जाए। ठीक, तो जब क्रिया की पहचान करनी होगी तो हम लोग क्या करेंगे, वाक्य में पूछेंगे कि क्या, ठीक है, कौन सा कार्य, या क्या, सीधे क्या करेंगे, क्या प्रश्न करेंगे। जब सब्जेक्ट के बारे में जानकारी ज्ञात करनी हो, यानी कि कर्ता के बारे में, तो क्या करेंगे कौन। ठीक है, क्या करेंगे कौन। यहाँ पर देखिए तुम पुस्तक पढ़ते हो तो कहेंगे कौन पढ़ता है। ठीक, तुम क्या कार्य कर रहे हो, पढ़ने का कार्य, क्या हो रहा होगा, पढ़ने का, और ये क्या हो गया हमारा वर्ब। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं, यहाँ क्रिया। ठीक है,
हिंदी में क्या कहेंगे, क्रिया कहेंगे, और इंग्लिश में क्या कहेंगे, वर्ब। ठीक, अब देखिए, या तो ये मानिए कि जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में, ठीक है, लेकिन ये प्रायः हम बात करें कि प्रायः ऐसा संभवतः ज़्यादातर स्थिति में, ठीक, ऐसा देखा जाता है कि सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में जो आएगा वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा, लेकिन इसके बीच में और भी चीज़ें आ सकती हैं। फिलहाल इस वाक्य के लिए यहाँ सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में जो आएगा वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में जो आएगा वो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, और इस सब्जेक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, कर्म। या फिर अगर हिंदी व्याकरण की बात करें, कर्म की पहचान कैसे करेंगे, क्या पढ़ते हो। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, क्रिया से प्रश्न करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, क्रिया से प्रश्न करेंगे कि क्या पढ़ते हैं, और क्या का उत्तर जो आएगा वो क्या हो जाएगा, पुस्तक। यानी क्या पढ़ते हैं, पुस्तक पढ़ते हैं, तो कर्म हो जाएगा। तुम पुस्तक पढ़ते हो, यानी कि कौन पुस्तक पढ़ता है, तुम, और तुम क्या हो गया, कर्ता, और तुम के लिए क्या करेंगे हम लोग, यू का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, तो जैसे ये आप लोग को बता रहे थे कि जो इसके मुख्य बिंदु हैं, यानी सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब, ये तीनों जानकारी होनी चाहिए, तब आप लोग अनुवाद कर पाएंगे। ठीक, अनुवाद का पहला जो मुख्य नियम है, यानी पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर वर्ब लिखेंगे, यहाँ लिख दे रहे हैं V1। ठीक है, ये V1 का मतलब कि वर्ब की 3 फॉर्म होती है ना, जैसे देखिए यहाँ लिखा गया गो, तो वेंट, फिर ये क्या हो जाएगा, गान। ठीक है, यानी कि ये सेकंड, तो ये फर्स्ट फॉर्म, ये सेकंड फॉर्म, और ये थर्ड फॉर्म। जैसे लिखा जाए राइट, ठीक, तो उसके बाद हो जाएगा रोड, उसके बाद रिटन। ठीक है, राइट, रोड, रिटन। ठीक ना, क्या हो जाएगा, राइट, रोड, रिटन। ठीक, ये फर्स्ट फॉर्म, ये सेकंड फॉर्म, ये थर्ड फॉर्म। ठीक, ऐसे कर दिया जाए अगर सिंग। ठीक है, सिंग मतलब गाना, सिंग, साइन, और उसके बाद सन। ठीक है, ये फर्स्ट फॉर्म, ये सेकंड फॉर्म, ये थर्ड फॉर्म। तो यहाँ V1, ये V1 का मतलब है कि हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, प्लस वर्ब में ES या S लगाएंगे, और ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ठीक, तो अब देखिए, ये तो मुख्य रूल है कि इस रूल के अकॉर्डिंग हम लोग सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और कर्म को, ठीक है, यानी कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को, जैसे जब हिंदी व्याकरण की बात की जाती है तो हिंदी व्याकरण में पहले लिखा जाता है सब्जेक्ट। ठीक है, यानी कि पहले लिखा जाता है कर्ता, फिर कर्म, फिर क्रिया। ठीक है, हिंदी व्याकरण की बात करें तो वाक्य का रूल ऐसे होता है कि पहले लिखेंगे कर्ता, फिर कर्म, फिर क्रिया। ठीक है, लेकिन वहाँ पर क्रिया सबसे अंत में होती है, लास्ट में, और यहाँ पर क्रिया मध्य में होगी। ठीक है, क्रिया बीच में होगी। पहले लिखेंगे सब्जेक्ट। ठीक है, देखिए सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब लिखेंगे, फिर कर्म लिखेंगे। ठीक, और यस या ईएस लगाएंगे। अब यस या ईएस कहाँ लगाएंगे, पहले वो रूल देख लीजिए। देखिए यहाँ पर नियम नंबर 1। ठीक, देखिए यहाँ लिख रहे हैं फर्स्ट पर्सन, और नहीं, ऐसे लिख लीजिए, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन तथा प्लूरल नाउन। ठीक है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन तथा प्लूरल नाउन के साथ वर्ब में ES या S नहीं लगाते हैं। ठीक, क्या करते हैं, ES या S नहीं लगाते हैं। ठीक है, क्या लिखा गया, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन तथा प्लूरल नाउन के साथ वर्ब में ES या S नहीं लगाते हैं। तो पहले हम एक वाक्य लिखेंगे, मैं घर जाता हूँ। ठीक है, क्या लिखा गया, मैं घर जाता हूँ। ठीक, पहले सब्जेक्ट लिखा, यहाँ लिखा गया मैं घर जाता हूँ। ठीक, अब इससे हम लोग क्या करेंगे, प्रश्न करेंगे, कौन घर जाता है, मैं, यानी कि ये हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। ठीक, क्या कर रहा हूँ, जाने का कार्य कर रहा हूँ, ये क्या हो गया, वर्ब हो गया। और ये क्या हो गया हमारा, कहाँ जाने की बात की जा रही है, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक, ये सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट, और ये वर्ब। और इसका रूल हम लोग कैसे लिखेंगे, पहले लिखेंगे सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है, मैं, और मैं को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आई। ठीक है, क्या बोलते हैं, आई। उसके बाद क्या बात की जा रही है, जाने की, और जाने को इंग्लिश में क्या लिखा जाता है, गो। ठीक है, गो मतलब जाना, तो आई गो। और यहाँ क्या लिखा गया है, वर्ब में हम लोग ES नहीं लगाएंगे, यस या ES नहीं लगाएंगे, क्यों, क्योंकि ये क्या है, फर्स्ट पर्सन है, आई गो टू होम। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है ना, ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ वो लिखा गया है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। तो पहले लिखेंगे आई, यानी कि सब्जेक्ट, यहाँ पर वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक, ये टू लगाया गया है मूवमेंट के लिए। ठीक है, जब हम कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, या मोशन यानी कि
इधर से उधर जाते हैं तो वहाँ पर हम लोग टू का इस्तेमाल करते हैं। अब आगे देखिए, एक वाक्य हो गया, दूसरा वाक्य देखिए, तुम किताब पढ़ते हो। ठीक है, क्या लिखेंगे, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है, तुम। इसमें सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट का मतलब कर्ता। और जब हम वाक्य से प्रश्न करेंगे कौन, यहाँ क्या लिखा गया है, तुम किताब पढ़ते हो, तो कौन किताब पढ़ता है, तुम पढ़ते हो, यानी कि ये यू हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। यू क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। और कार्य क्या हो रहा है, पढ़ने का। तो ये पूरा हमारा हो गया, रुक जाइए, वर्ब। ठीक है, और जो सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में जो बचेगा वो सीधे आप लोग ऑब्जेक्ट मान लीजिएगा। ये लॉजिक है। ठीक, तो तुम किताब पढ़ते हो, यहाँ क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, इस रूल के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट, यानी कि हम लोग यू लिखेंगे। ठीक, क्यों, क्योंकि तुमको यू कहा जाता है। ठीक, यू, उसके बाद क्या लिखेंगे, वर्ब, रीड, पढ़ना को क्या कहते हैं, रीड, यू रीड द बुक। ठीक है, यहाँ आर्टिकल इसलिए लग रहा है क्योंकि ये नाउन है। ठीक है, क्या है, नाउन। तो यू रीड द बुक, ये सेकंड पर्सन है। ठीक, यहाँ देखिए लिखा गया है ना, यू सेकंड पर्सन है, इसलिए वर्ब में हम लोग यस नहीं लगा रहे हैं। तो देखिए, जैसे वे सब खेलते हैं। ठीक, वे सब खेलते हैं, तो यहाँ क्या लिखेंगे, दे। ठीक, प्ले, क्या करेंगे, दे प्ले, वे सब खेलते हैं। ठीक, वे सब खेलते हैं। तुम दौड़ते हो। ठीक है, क्या, तुम दौड़ते हो, तो यहाँ क्या लिखेंगे, यू रन। ठीक है, देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, और जब ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो क्या लिखेंगे, जैसे मान लीजिए कि रूल ये है कि पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है ही नहीं। जैसे कहा, वे सब खेलते हैं। ठीक है, अगर यहाँ होता फुटबॉल खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, हॉकी खेलते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं, तो हम लोग यहाँ पर ऑब्जेक्ट लगाते, लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्ट है नहीं, तो इसलिए दे प्ले। ठीक, तुम दौड़ते हो, यहाँ दौड़ने की बात ये नहीं कही गई कि कहाँ पर दौड़ रहा है, यानी कि ब्रिज पर दौड़ रहा है, कि सड़क पर दौड़ रहा है, कि छत पर दौड़ रहा है। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, यू रन। ठीक, अब देखिए, जैसे अगर वाक्य को ट्रांसलेट कर रहे हैं और वाक्य में कहीं पर शब्द आ गए। ठीक है, अगर वाक्य में क्या आ गया, पर शब्द, तो हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पर आन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, कोई भी वाक्य प्रेजेंट इंडिफिनिट में है, मतलब उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि इस वाक्य के अंत में ता है, ती है या नहीं है। यदि है और उस वाक्य में पर है, ठीक है, यदि है और उस वाक्य में पर है, तो उसका हम लोग ट्रांसलेशन करेंगे वहाँ आन लगाकर। ठीक है, क्या करेंगे, वहाँ पर आन लगाएंगे। जैसे देखिए, यहाँ पर कौवा लिख दीजिए। ठीक, कौवा डाल पर बैठता है। ठीक है, क्या लिखा गया है, कौवा डाल पर बैठता है। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया, एनिमल। ठीक, और कौवा क्या है, कौवा क्या है, सिंगुलर नाउन है। ठीक, तो सिंगुलर नाउन के साथ, अच्छा रुक जाइए, ये भी रूल अगर इसको छोड़ दीजिए, गड़बड़ हो जाएगा, यहाँ पर कर लो। ठीक, तुम पेड़ पर कूदते हो। तुम सेकंड पर्सन है, तो वर्ब में यस लगाएंगे नहीं। अब ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, यू। ठीक है, क्या है, यू, और क्या कर रहे हो, वर्ब। ठीक, क्या कर रहे हो, कूद रहे हो, यानी कूदने को क्या कहते हैं, जंप, यू जंप, और यहाँ लिखा है पर। ठीक, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आन का इस्तेमाल करेंगे, यू जंप ऑन द ट्री। ठीक है, क्या करेंगे, यू जंप ऑन द ट्री, मैं छत पर टहलता हूँ। ठीक, तो क्या करेंगे, पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, आई। ठीक, और टहलना की इंग्लिश क्या होती है, ये वर्ब है, आई वॉक। ठीक है, आई वॉक ऑन द रूफ। ठीक, मैं छत पर टहलता हूँ।
देखिए, जैसे अगर वाक्य में पर आ गया कहीं तो वहाँ पर हम लोग क्या इस्तेमाल कर लिए, आन। ठीक है, वाक्य में अगर पर आ गया, जैसे मैं छत पर टहलता हूँ, आई वॉक ऑन द रूफ। ठीक, बंदर मतलब तुम पेड़ पर कूदते हो तो यू जंप ऑन द ट्री। ठीक, इसी तरीके से यदि वाक्य में आ जाए, ठीक है, जैसे वह घर में खेलता है। ठीक, वह क्या घर में खेलता है, वह रात में टहलता है, वह नदी में तैरता है। ठीक, पक्षी आकाश में उड़ता है। तो जब में आ जाएगा तो उस में के लिए हम लोग क्या करेंगे, इन का इस्तेमाल करेंगे। क्या करेंगे, इन का इस्तेमाल। जैसे देखिए, जैसे अगर आ जाए ऐसे पक्षी, अच्छा रुक जाइए, ये तो थर्ड पर्सन है ना, ये थर्ड पर्सन का रूल अभी यहाँ नहीं लिखा गया, तो थर्ड पर्सन का रूल लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, तुम घर में खेलते हो। ठीक है, तो पहले क्या लिखेंगे हम लोग, पहले लिखेंगे सब्जेक्ट। ठीक, क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट क्या है, तुम, तो यहाँ क्या करेंगे, यू। ठीक है, क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट क्या है, तुम, तो यहाँ क्या करेंगे, यू। और क्या लिखेंगे, प्ले। ठीक, प्ले किस लिए, ये वर्ब है ना, खेलने का कार्य हो रहा, कार्य कौन सा हो रहा, खेलने का, तो यू प्ले इन द, ठीक है, लिखा गया इन, यू प्ले इन द हाउस। ठीक है, क्या है, यू प्ले इन द हाउस, यानी कि तुम घर में खेलते हो। ठीक, मैं नदी में तैरता हूँ। तो सब्जेक्ट कौन, पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी कि आई, और फिर क्या लिखेंगे, वर्ब। तैरना, तैरना को बोलते हैं स्विम। आई स्विम इन द, किस में तैर रही हैं, रिवर। ठीक है, आई स्विम इन द रिवर, यानी कि मैं घर में क्या है, मैं नदी में तैरता हूँ। ठीक, इसको छोड़ दीजिए, मैं नदी में तैरता हूँ, तुम घर में खेलते हो। अब देखिए, जैसे कहा जाए वे सब घर जाते हैं। ठीक, वे सब घर जाते हैं। ठीक है, क्या है, वे सब घर जाते हैं। क्योंकि यहाँ देखिए दे जो है वो थर्ड पर्सन में आता है। ठीक, दे क्या है, वो पर्सन थर्ड है, क्योंकि वो किसी अन्य की बात की जा रही, लेकिन क्या है, वो प्लूरल नाउन है। ठीक, और जब प्लूरल नाउन होगा तो हमेशा किस में चला जाएगा, सेकंड पर्सन में। ठीक है, अगर प्लूरल नाउन हो तो किस में चला जाएगा, सेकंड पर्सन में। तो यहाँ क्या करेंगे, दे। ठीक है, दे, उसके बाद वे सब का मतलब हो गया दे। ठीक है, दे सब, वे सब को हम लोग क्या करेंगे, दे। ठीक है, दे लिखेंगे। और कार्य क्या हो रहा है, जाने का, तो दे गो टू हाउस। ठीक है, दे गो टू हाउस। अब जैसे अभी पहले एक वाक्य हम करवाए हैं पर वाला। ठीक है, वो जैसे कह दिया जाए, घोड़ा सड़क पर दौड़ता है। ठीक है, घोड़ा सड़क पर दौड़ता है। ठीक, क्या लिखा गया है, घोड़ा सड़क पर दौड़ता है। तो इसको ट्रांसलेट करेंगे हॉर्स। ठीक है, चूंकि ये थर्ड पर्सन, देखिए ये सिंगुलर नाउन है और थर्ड पर्सन है, तो इसमें हम लोग वर्ब में ईएस लगाएंगे। ठीक, जैसे क्या लिखेंगे, हॉर्स रन्स ऑन द रोड। ठीक, अब देखिए पहली बात ये हो गई, पर्सन कितने। ठीक है, पहली बात क्या, पर्सन कितने, तीन पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आई बी। ठीक है, आई मतलब मैं, बी मतलब हम। सेकंड पर्सन में यू योर। ठीक है, यानी यू मतलब तुम, योर मतलब तुम्हारा। और प्लूरल नाउन, जो भी प्लूरल नाउन होंगे, ठीक, जैसे कैट्स कहा दिया जाए, यानी बिल्लियाँ, डॉग्स कुत्ते, एलिफेंट्स मतलब कि हाथियों का समूह। ठीक, मतलब यदि प्लूरल नाउन है वो, ठीक, प्लूरल नाउन है तो उसमें क्या करेंगे, प्लूरल नाउन में वो सेकंड पर्सन में आ जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद थर्ड पर्सन ही सी इट। अब यहाँ पर हम थर्ड पर्सन के लिए रूल लिख रहे हैं। ठीक, देखिए उसमें पहला रूल ट्रांसलेशन करने का ये क्या है कि सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब लिखेंगे, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी, और यस या यस लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। और पहला नियम क्या है कि फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन तथा प्लूरल नाउन के साथ वर्ब में ईएस नहीं लगाएंगे। ठीक, दूसरा रूल,
रूल नंबर 2 है कि थर्ड पर्सन, ठीक। यहाँ लिख देंगे थर्ड पी, नहीं रुक जाइए, देखते पूरा कंफ्यूज रहेंगे। थर्ड पर्सन और, ठीक है, सिंगुलर नाउन एनी नेम, ठीक, के सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट के साथ वर्ब में ईएस या यस लगाते हैं। क्या करते हैं? थर्ड पर्सन और सिंगुलर नाउन, ठीक, एनी नेम, यानी किसी का भी नाम, राधा, मोहन, सीता, गीता, रोहन, प्रकाश, रमेश, ठीक, इन सबके नाम में, यानी किसी भी व्यक्ति का यदि नाम होगा तो उन सबके नाम में हम क्या करेंगे? वर्ब में यस या ईएस लगाएंगे, ठीक है। वर्ब में क्या करेंगे? यस या ईएस लगाएंगे। और वो अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है, यानी कि सिंगुलर नाउन अगर है तो क्या करेंगे? वहाँ पर भी हम लोग वर्ब में ईएस लगाएंगे। जैसे यहाँ कहा दिया जाए, वह घर जाती है, ठीक है। देखिए वह को हम लोग हिंदी यहाँ देखिए, जैसे जो वह कहा गया, ठीक, तो अगर वह पुल्लिंग है, यानी कि अगर लड़के के लिए प्रयोग हो रहा है तो उसके लिए यहाँ पर ही का प्रयोग करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर लड़की के लिए प्रयोग हो रहा है तो वहाँ सी का इस्तेमाल किया जाएगा। क्या कहा जा रहा है? वह घर जाती है, तो प्रश्न करेंगे कौन घर जाती है? वह, यानी कि ये हमारा हो गया सब्जेक्ट, और कार्य क्या हो रहा है? जाने का, ये हो गया वर्ब, ठीक। और कहाँ जा रही है? घर जा रही है, तो ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। ट्रांसलेशन का रूल क्या है? पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब, और वर्ब में ईएस या यस, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक। तो पहले क्या लिखेंगे? सी, ठीक है। चूंकि ये फेमिनिन जेंडर है इसलिए यहाँ लिखेंगे सी। यदि यह मस्कुलिन जेंडर होता तो यहाँ ही लिखा जाता, सी गो, ठीक है। क्या लिखा गया? सी गो। लेकिन क्या है यहाँ पर? पहले लिखा गया थर्ड पर्सन और सिंगुलर नाउन, तो ये सिंगुलर नाउन भी है और थर्ड पर्सन भी है, ठीक। के सब्जेक्ट के साथ वर्ब में क्या लगाएंगे? ईएस लगाएंगे, तो यहाँ इसी वर्ब में हम ईएस जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा? सी गोज टू हाउस, ठीक है। क्या हो गया? सी गोज टू हाउस। कहा जाए वह क्रिकेट, ठीक है, वह क्रिकेट खेलता है, ठीक। क्या कहा दिया जाए? वह क्रिकेट खेलता है, तो यहाँ ये क्या है? वह क्रिकेट खेलता है, यानी पुल्लिंग है, यानी कि क्या है? मैस्कुलिन जेंडर, और मैस्कुलिन जेंडर के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे? ही, ठीक। सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद वर्ब लिखेंगे, कौन सा कार्य कर रहा है? खेलने का, तो ही प्ले, वर्ब में क्या लगाएंगे? यस लगाएंगे, ही प्लेज द क्रिकेट, ठीक। अब अगर यही होता कि घर में खेलता है तो मे का हम लोग क्या करते हैं? मे का ट्रांसलेशन करने के लिए इन लगाते हैं, ठीक। तो यहाँ क्या लिखा जाता? ही प्लेज क्रिकेट इन द हाउस। अगर कहा दिया जाता घर में खेलता है तो क्या करते हैं? ही प्लेज क्रिकेट इन द हाउस। आगे देखिए, जैसे कहा दिया जाए मोहन किताब पढ़ता है। क्या है? मोहन किताब पढ़ता है। यहाँ पहले से लिखा गया है क्या? एनी नेम, यानी किसी भी व्यक्ति का नाम होगा, चाहे जिसका नाम होगा वो हमेशा थर्ड पर्सन में होगा, और जो थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट होगा, ठीक है, यानी कि थर्ड पर्सन का ही, सी, इट, और एनी नेम। अब चाहे वो पक्षियों का नाम हो या जानवरों का नाम हो, ठीक, या किसी व्यक्ति का नाम हो, किसी का भी नाम यदि है, ठीक, और वह सिंगुलर नाम है, यानी कि एक वचन में है, किसी का नाम है, ठीक, अन्य पुरुष है, तो उसका ट्रांसलेशन करने के लिए हम लोग पहले लिखेंगे सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, फिर वर्ब लिखेंगे, क्रिया लिखेंगे, और उस वर्ब में क्या करेंगे? यस या ईएस लगाएंगे। और यस या ईएस लगाने का जो मतलब मानक है कि ये माना जाता है कि प्रायः ज़्यादातर ऐसी ही स्थितियाँ होती हैं कि पहले जो वावेल होगा, ठीक है, यदि वावेल है, ठीक है, जो क्रिया है और क्रिया का इंड वाला, यानी कि जो लास्ट लेटर है वो वावेल है, जैसे कहा जाए गो, ठीक, तो इसमें वावेल है लास्ट में, वो वावेल है ना। वावेल मतलब कि ए, ई, आई, ओ, यू, ठीक है, ये सब क्या है? वावेल है। जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट है उसमें ये लेटर्स क्या हैं? वावेल हैं। और यदि वावेल है तो वावेल में हम लोग ज़्यादातर ईएस लगाते हैं, ठीक, क्या करते हैं? ईएस लगाते हैं। और यदि कंसोनेंट है, जैसे
कह दिया जाए जंप, ठीक है, कह दिया जाए जंप, तो क्या करते हैं यहाँ हम लोग यस लगा देते हैं, जंप्स हो गया, ठीक है। यानी कि यहाँ पर कॉन्सोनेंट है तो यस केवल लगा देते हैं। ये एक सामान्य रूल है कि यस यस किस तरीके से लगाया जाता है, ठीक। अब यहाँ क्या है, मोहन किताब पढ़ता है, ठीक। तो मोहन कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन है। और थर्ड पर्सन किस लिए, क्योंकि ये एक व्यक्ति का नाम है, ठीक। और चूंकि अगर जैसे देखिए आई की बात की जाए मैं, और यू मतलब तुम, यानी कि जो चूंकि मैं भी सामने रहूंगा आप भी सामने रहेंगे, ठीक। तो किसी के बारे में, जब किसी के बारे में बात की जाएगी तो अन्य पुरुष रहेगा, ठीक। और यदि अगर मोहन यहाँ बैठा है, मान लीजिए कि जैसे क्लास चल रही है, अगर मोहन यहाँ बैठा होता तो उसको क्या कहा जाता, यू कहा जाता, ठीक। यानी कि वो यहाँ पर नहीं है, इसलिए किसी भी व्यक्ति का नाम हमेशा क्या होगा, थर्ड पर्सन में होगा, ठीक। और थर्ड पर्सन को ट्रांसलेट करेंगे कैसे, वर्ब में ईएस लगाकर। तो यहाँ लिखेंगे सब्जेक्ट, पहले सब्जेक्ट कौन है, मोहन, क्या लिखेंगे, मोहन, ठीक। अब क्या लिखेंगे, V1 क्या कर रहा है, पढ़ रहा है, पढ़ना यानी कि रीड्स, ठीक है। मोहन रीड्स वर्ब में हम लोग यस लगा दिए, मोहन रीड्स द बुक, ठीक है, मोहन रीड्स द बुक। आगे मधुर गीत गाती है, ठीक है। क्या करेंगे, मधु मधुर गीत गाती है, ठीक है। क्या लिखा गया है, मधुर गीत